गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेकेंड चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट हमारा टॉपिक होगा। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट हम एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। सबसे पहले एक टर्म देखेंगे, जब वन फंक्शनल मेगास्पोर, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोर, डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो ये प्रोसेस कहलाएगा मोनोस्पोरिक, यानी सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ओव्यूल का फॉर्मेशन जब एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा तो ये कहलाएगा मोनोस्पोरिक। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्टेज इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाले इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके डायग्राम को देखेंगे, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं वन फंक्शनल मेगास्पोर का यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको मोनोस्पोरिक प्रोसेस बोले। अब वन फंक्शनल मेगास्पोर व्हेन completely formed, then mitotic division takes place, and mitotic division में न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये न्यूक्लियस है जो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट कर जाएगा और 4 सेल से ये 8 सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि वन फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिकली डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 सेल से 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज में फॉर्म कर जाएगा। सेल वाल में डिवीजन नहीं होगा। यहाँ जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब यहाँ पे सेल वाल लेड डाउन इनटू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देखेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम चैलाजल इंड बोल रहे हैं, चैलाजल इंड। नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड। अब इस चैलाजल इंड में 3 स्ट्रक्चर यहाँ नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। फिर बीच में सेंट्रल सेल होता है और इस सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, सेंट्रल सेल बोलेंगे। नीचे वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसको हम सिनर्जिड सेल बोलेंगे, सिनर्जिड्स बोलेंगे। इसके ऊपर एग सेल होता है, एग सेल होता है, और इस सिनर्जिड्स के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसके अंदर भी एक खास सेल होता है, इसको हम सिनर्जिड सेल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है माइटोटिकल डिवीजन के थ्रू, तब यहाँ क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड, नीचे वाला स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर इंड, यहाँ पर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम एग एपरेटस कहते हैं कंबाइंडली फॉर्म में, एग एपरेटस बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है, ये 2 सिनर्जिड सेल हो गया, इसको सिनर्जिड सेल बोलेंगे, और एक एग सेल होगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को एग सेल बोलेंगे। अब सिनर्जिड सेल का मेन काम क्या होता है, सिनर्जिड सेल के अंदर ये थिकनिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है,
इस स्ट्रक्चर को हम फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर क्या करता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब्स को गाइड करने का काम करता है, यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस का, ये गाइडिंग करने का काम करेगा पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के अंदर। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम चैलाजल एंड बोलेंगे। उस चैलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल का प्रेजेंटेशन होता है चैलाजल एंड के ऊपर। उसमें उसके बाद फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई का प्रेजेंटेशन होता है सेंट्रल सेल में, प्रेजेंट एट द सेंटर। और जब यही स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर हो जाने के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहलाता है। हम फिर से बात करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड हाउ दिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर जब मेगास्पोर यानी ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा तो ये मोनोस्पोरिक कहलाएगा। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होना, डैट मीन्स मेगास्पोर यानी ओव्यूल का फॉर्मेशन होता एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, अब इस मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा और माइटोटिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग इसमें न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा और ये न्यूक्लियस 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल और फाइनली ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहलाएगा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं जब डिवीज़न हो जाएगा कम्प्लीटली तो एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक स्पेशल सेल का फॉर्मेशन होगा और ये स्पेशल सेल कुछ इस तरह से होगा जिसके माइक्रोपाइलर एंड यानी नीचे वाले स्ट्रक्चर पे 3 सेल वाला स्ट्रक्चर वाला एक स्पेशल डिज़ाइन होगा जिसको हम कहेंगे सिनर्जिड सेल या उसको हम कहेंगे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। तो यहाँ 2 सिनर्जिड सेल है और एक ऊपर में एक सेल है, फिर बीच वाले सेंटर पार्ट में को सेंटर सेल कहेंगे जहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई दोनों सेंटर सेल में प्रेजेंट होगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को चैलाजल एंड कहेंगे और उस चैलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से एक मैच्योर गैमेटोफाइट के अंदर, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक नीट लेवल डायग्राम के साथ यहाँ दिखाना था कि हाउ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 तरह का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसको ऑटोगेमी भी बोलते हैं। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा उसके एंथर से स्टिग्मा वाले पार्ट में, तो ये ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। इसमें ऑक्जेलिस और कॉमेलिना ये 2 ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स में ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ऑटोगेमी जनरली 2 खास तरह के प्लांट में देखने को मिलता है जिनका नेचर कुछ इस तरह का होता है। एक है कैस्मोगेमस। कैस्मोगेमस देखें किस प्लांट को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स विच आर सिमिलर फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, जो दूसरे स्पीसीज की तरह इसका भी फूल का बनावट होता है, विच एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, जिसमें एंथर और स्टिग्मा खुला हुआ रहता है यानी ओपन रहता है बिल्कुल। तो ओपन एंथर और स्टिग्मा वाले फ्लावर्स को कैस्मोगेमस बोलेंगे। तो कैस्मोगेमस में ऑटोगेमी देखने को मिलता है। दूसरा नेचर होता है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस बोलते हैं वैसे फ्लावर्स को जिसमें एंथर और स्टिग्मा हमेशा बंद रहता है यानी एक्सपोज्ड रहता है, विच नॉट ओपन और नॉट एक्सपोज्ड। इसमें एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल बंद रहता है, उस नेचर वाले प्लांट्स को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। तो कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों नेचर वाले प्लांट्स के अंदर ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर।
नेक्स्ट था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दो तरह का होता है, एक होता है गाइटेनोगेमी और दूसरा होता है जेनोगेमी। गाइटेनोगेमी में हम देखते हैं क्या होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of a same plant। एक ही प्लांट के दो अलग अलग ब्रांच पर लगे हुए दो अलग अलग फूलों में जब कोई पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में गाइटेनोगेमी कहलाता है। गाइटेनोगेमी प्रोसेस में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट के अंदर टेक्स प्लेस करता है। दूसरा है जेनोगेमी। जेनोगेमी में हम देख रहे हैं यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन करेगा एंथर से स्टिग्मा में ऑफ अ डिफरेंट प्लांट में। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है एंथर से स्टिग्मा वाले पोर्शन में तो ये प्रोसेस जेनोगेमी कहलाएगा। तो गाइटेनोगेमी और जेनोगेमी ये दो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। अब हम देखते हैं कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो टेक्स प्लेस कराने में मदद करता है। तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप्स होता है जो पॉलिनेशन के मेन एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेशन को क्रिएट करने में मदद करता है। तो बायोटिक में आ जाएगा एनिमल्स, इंसेक्ट्स। एबायोटिक में आ जाएगा एयर, वाटर, विंड, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। विंड पॉलिनेशन में किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर विंड पॉलिनेशन हो जाता है। वाटर पॉलिनेशन मोस्टली मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में होता है और ये एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जैसे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक नेचर वाले प्लांट्स में होता है। इसमें हाइड्रीला और वेलिसिनेरा बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रीला और वेलिसिनेरा ये एल्गी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं जो एक्वेटिक नेचर के हैं। तो वाटर पॉलिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स में होता है। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन हम देखते हैं जितने भी ब्राइट पेटल्स वाले, कलरफुल पेटल्स वाले, सेंटी पेटल्स वाले फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन होता है। ये इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करके उनके पेटल्स के ऊपर जाकर बैठते हैं और फिर उससे जूसी पार्ट को ये सक करके अपना पॉलिनेशन कंप्लीट करता है। तो विंड पॉलिनेशन किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में होगा। वाटर पॉलिनेशन ये जनरली मोनोकोटिलिडनस नेचर वाले एक्वेटिक प्लांट्स में होगा जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आ गया। इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे हाइड्रीला और वेलिसिनेरिया। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन किसी भी ब्राइट और कलरफुल पेटल्स वाले फ्लावर में होगा जो अट्रैक्टिव होता है उनके लिए। तो ये खास काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना था। इसके बाद हम आगे बताएंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावर्स के अंदर। थैंक यू।